Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पटना में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरे बिहार को दहला कर रख दिया। बिहार चुनाव से ठीक पहले यह हत्याकांड नीतीश सरकार की साख पर सबसे बड़ा बट्टा और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। तेजस्वी यादव कहने लगे कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, सड़कों पर खून बह रहा है, नरसंहार हो रहा है और नीतीश कुमार अचेत हैं। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाने वाले हिंसा पर ज्ञान ना दे। अब हत्याकांड को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच आज पटना में जबरदस्त पुलिसिया एक्शन देखने को मिला। गोपाल खेमका मर्डर केस के एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। सवाल यह है कि मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है, हत्या की सुपारी किसने दी, बेऊर जेल में बैठे बैठे कैसे पूरी वारदात की प्लानिंग हुई और शूटर कहां से आया, उसके लिए पिस्तौल कौन लाया। बिल्डर, गैंगस्टर, शूटर, गन सप्लायर, कैसे फिल्मी स्टाइल में हुआ कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर। अब ये गुत्थी सुलझने लगी है। खेमका हत्याकांड में किसने और किसे दी सुपारी, कहां बना मर्डर का प्लान, कहां से आए शूटर, पूरी वारदात को कैसे दिया गया अंजाम, सारे राज खुलने लगे हैं। 4 जुलाई की रात 11:40 पर पटना का गांधी मैदान इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के ठीक बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले क्या क्या हुआ, जिस बिल्डर ने सुपारी देकर हत्या कराई वो कौन है, शूटर के साथ मौके पर और कौन कौन मौजूद था, सबसे पहले गोली किसने चलाई, हत्या की गुत्थी कैसे सुलझी, इन सब सवालों का जवाब वारदात के 4 दिन बाद मिल गया है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ये है इस पूरे क्राइम का मेन शूटर उमेश यादव। यही वो शख्स है जिसने 4 जुलाई की रात गोपाल खेमका के घर के बाहर उनका मर्डर किया था। पुलिस ने उमेश को कैसे शिकंजे में लिया, उसका पता कहां से मिला। 7 और 8 जुलाई की दरमियानी रात पटना पुलिस ने जिस विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर किया, उसका इस पूरे हत्याकांड में क्या रोल था, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले खेमका मर्डर केस के इन चारों किरदारों को देखिए, किसका क्या रोल था वो समझिए। पहला किरदार है अशोक साहब, जिसकी खेमका के साथ कारोबारी दुश्मनी थी। अशोक साहब ने ही गैंगस्टर अजय वर्मा को मर्डर की सुपारी दी थी। दूसरा किरदार है गैंगस्टर अजय वर्मा, जो सुपारी लेकर बेऊर जेल चला गया था और वहां से उसने पूरे हत्याकांड की प्लानिंग की। तीसरा किरदार है शूटर उमेश यादव, जो दिल्ली से मर्डर करने पटना आया था। मर्डर से पहले 1 लाख रुपए एडवांस लिया। और चौथा किरदार है विकास उर्फ राजा, जिसने शूटर उमेश को हथियार सप्लाई किया। पटना पुलिस ने चौथे किरदार यानी विकास और राजा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। ये एनकाउंटर पटना के माल सलामी इलाके में रात 2:35 पर हुआ है। जिस राजा को एनकाउंटर में ढेर किया गया वो पटना का बड़ा हथियार सप्लायर था। 29 साल के राजा ने ही गोपाल खेमका का मर्डर करने के लिए उमेश को हथियार सप्लाई किया था। राजा वो अपराधी है जिसने शूटर उमेश को हथियार मुहैया कराया और ठीक उसी जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सामने का हिस्सा देखिए जहां पर राजा छिपकर बैठा हुआ था। पुलिस को जानकारी मिली उमेश की गिरफ्तारी के बाद, राजा के बारे में जानकारी मिली कि राजा ही वो आदमी है जिसने उमेश को हथियार उपलब्ध कराया है और इसलिए पटना के माल सलामी इलाके के ही रहने वाले राजा की दबिश के लिए जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि यहाँ पर वो छिपा हुआ है और जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और ठीक सामने के हिस्से में जहाँ पर आपको दीवार नज़र आ रही है वहाँ पर मुठभेड़ हुई है। उस जगह को पुलिस ने वहाँ पर घेर दिया है, वहाँ एक मार्किंग की गई है और ये बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर राजा के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की टीम जब राजा के घर के पास पहुंची तो राजा घर से 2 किलोमीटर दूर इसी ईंट के भट्टे के पास छिप गया। उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में राजा को गोली लगी और वो मारा गया।
राजा के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। राजा उर्फ विकास मालसलामी थाना क्षेत्र में इसी जगह पर यहाँ पर मुठभेड़ हुई है और सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच की ये बात बताई जा रही है। उस समय ये मुठभेड़ हुई है और जहाँ पर मुठभेड़ हुई है उस जगह को पुलिस ने यहाँ पर देखिए चिन्हित भी किया है। ईंटों पर जो आपको डी, फिर यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, एक जगह बी लिखा हुआ है। तो ये वो जगह है जहाँ पर मुठभेड़ हुई। और सुबह जब पुलिस को जानकारी मिली, चूंकि रात जब उमेश की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही लगातार पुलिस की अलग अलग टीम छापेमारी कर रही थी। एक टीम एक अपार्टमेंट में पहुंची कोतवाली थाना क्षेत्र में, वहां पर जो साजिश करता है, जो मास्टरमाइंड है, उसके बारे में जानकारी मिली थी, उसके जो सहयोगी थे उसकी जानकारी मिली थी। फिर एक टीम को ये जानकारी मिली कि हथियार जो है राजा ने मुहैया कराया था और राजा इसी इलाके का वो नाम है जो हथियार सप्लाई भी करता है, हथियार बनाता भी है और पहले से उसके खिलाफ मामले भी दर्ज हैं। तो इस जानकारी के मिलने के बाद पुलिस जो है उसकी दबिश के लिए यहाँ पहुंची थी। चूंकि उमेश से जानकारी पुलिस को मिल गई थी कि राजा कहाँ हो सकता है और उसके लिंक जब ढूंढे गए तब पता चला कि वो पटना सिटी इलाके में मालसलामी थाना क्षेत्र में है। पुलिस ने जब जानकारी के आधार पर डमरिया घाट जो कि यहाँ से बिल्कुल करीब है वहाँ पहुंची तो ठीक इसी जगह पर पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। दरअसल कल पुलिस ने खेमका मर्डर केस के मेन शूटर उमेश को भी अरेस्ट किया था। शूटर उमेश की निशानदेही के बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।